हेलो हॉरर एडिक्ट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका मेरे चैनल लिव हॉरर पर फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक नई कहानी लाई हूँ। यह मुंबई के धारावी जैसे पुराने और घनी आबादी वाले इलाकों में से एक माहिम चौल की कहानी है। अगर आप कभी वहाँ गए हैं तो जानते होंगे कि वहाँ की सड़कें बाजार की चहल पहल से भरी रहती है। देर रात तक भी बत्तियों की रोशनी रहती है और पुरानी तंग चौलें एक के ऊपर एक छोटी छोटी कोठरियों से भरी खड़ी है। शहर के इसी हिस्से में गोदाम में काम करने वाले रवि को लगा कि उसे आखिरकार रहने के लिए एक अच्छी जगह मिल गई है। रवि 32 साल का था। उसका जन्म विरार में हुआ था, जहां वह अपने बूढ़े माँ बाप के साथ रहता था। वह माहिम से एक गोदाम में सालों से काम कर रहा था। रोज इतनी दूर से आना जाना उसे थका देता था। वह अक्सर आधी रात के बाद ही घर पहुंच पाता था। आखिरकार इस थकावट ने उसे तोड़ दिया और उसने काम के पास ही एक जगह खोजने का फैसला किया। मुंबई में किराया बहुत महंगा है। एक छोटा सा कमरा भी आपकी पूरी सैलरी खा सकता है। इसलिए जब रवि को अपनी नौकरी से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर एक किराए का कमरा मिला तो उसे लगा कि वह बहुत किस्मत वाला है। कमरा मुश्किल से एक सिंगल बेड, एक छोटी मेज और एक अलमारी के लिए काफ़ी था। छत नीची थी और पतली दीवारें पड़ोसियों की आवाज़ों को रोकने में नाकाम थी। सुबह उनके बच्चों के खेलने की आवाज़ें उसे साफ सुनाई देती थी। लेकिन 4,000 रुपये पर मंथ यह सस्ता था और हर दिन आने जाने में लगने वाले घंटों को बचाने के लिए यह सौदा उसके लिए किफ़ायती था। उसे नहीं पता था कि उस कमरे में सालों पहले किसी की मौत हो चुकी थी। एक अधेड़ उम्र का आदमी जो बेरोजगार था और कर्ज में डूबा हुआ था, उसने उसी कमरे में अपनी जान दे दी थी। उसकी लाश कई दिनों तक नहीं मिल पाई थी और जब तक पुलिस पहुंची, कमरे की हवा सड़ने की गंध से भर चुकी थी। मकान मालिक ने रंग रोगन करवा दिया था और फर्नीचर भी बदलवा दिया था। लेकिन ऐसी जगहों को अक्सर मनहूस या भूतिया माना जाता है। इन जगहों का किराया अक्सर कम होता है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि वहाँ की नेगेटिव एनर्जी कभी नहीं जाती। नए कमरे में पहला हफ्ता नॉर्मल रहा। रवि देर से घर आता, नहाता और बिस्तर पर गिर जाता। लेकिन दूसरे हफ्ते तक उसने कुछ अजीब महसूस किया। एक अजीब सी बदबू यह अजीब समय पर आती थी, खासकर सुबह होने के ठीक पहले आती थी। यह सड़ी हुई और भारी थी, जैसे सड़े हुए मांस की गंध हो। रवि ने सोचा शायद पास के बाजार या कूड़ेदान से आ रही होगी, लेकिन जब उसने आस पड़ोस में पूछा तो किसी को यह बदबू महसूस नहीं हुई थी। फिर आवाज़ें आने लगी। कुछ रातों को गलियारे में धीमी कदमों की आहट सुनाई देती थी। दूसरी बार ऐसा लगता जैसे उसके ऊपर की छत पर कोई भारी चीज़ घसीट रहा है। मगर रवि टॉप फ्लोर पर रहता था। उसने पहले तो इन आवाज़ों पर ध्यान नहीं दिया। पुरानी चौल में आवाज़ें होती रहती हैं, पाइप हिलते हैं, चूहे दौड़ते हैं, लकड़ी चरमराती है। यही उसने खुद को समझाया। लेकिन असली दहशत 1 महीने बाद शुरू हुई। एक रात लंबी शिफ्ट के बाद थका हारा रवि सुबह करीब 4 बजे घर लौटा। वह इतना थका हुआ था कि बिना कपड़े बदले ही बिस्तर पर लेट गया। कुछ ही मिनटों के भीतर उसने अपने सीने पर एक भारीपन महसूस किया। पहले तो उसने सोचा कि यह सिर्फ एक सपना है, लेकिन जब उसने आंखें खोली तो उसे एहसास हुआ कि वह हिल नहीं सकता था। उसके हाथ पैर जम चुके थे। उसकी आवाज़ गले में फंस गई थी। वह केवल अपनी आंखों को कमरे में घुमाकर देख सकता था। तभी उसने देखा उसके बिस्तर के बगल में मकान मालिक द्वारा लगाया हुआ एक पुराना छोटा आईना था।
बाहर गली की रोशनी में रवि ने अपनी ही परछाई बिस्तर पर अकड़ी हुई आंखें खुली देख रही थी, लेकिन वह अकेला नहीं था। शीशे में ठीक उसके ऊपर एक आदमी खड़ा था। उसकी त्वचा भूरी थी, आंखें धसी हुई थी और उसका जबड़ा टूटा हुआ सा लटक रहा था। उसका शरीर एक अननेचुरल एंगल पर मुड़ा हुआ था, कंधे झुके हुए थे, हड्डियां टेढ़ी। वह खाली आंखों से रवि को घूरता हुआ उस पर झुक गया। रवि ने जल्दी से अपनी आंखें शीशे से हटाकर खाली कमरे की ओर घुमाई, पर वहां कुछ नहीं था। लेकिन जब उसने वापस शीशे में देखा तो वह आदमी अब भी वही था। उसका खोखला चेहरा रवि के चेहरे से इंचों की दूरी पर था। तभी वह बदबू आई, वही सड़े हुए मांस की बदबू, अब इतनी तेज कि रवि को उल्टी आने लगी। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन कोई आवाज़ नहीं निकली। उसकी दादी ने एक बार उससे कहा था, अगर कोई भूत नींद में तुम पर हावी हो जाए तो तुम्हें पूरी ताकत से भगवान का नाम लेना है। मन ही मन रवि ने एकमात्र हनुमान चालीसा जो उसे याद थी बार बार दोहराना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके सीने का वजन उठना शुरू हुआ, उसके फेफड़े खुले, उसकी उंगलियां हिलने लगी। अपनी पूरी ताकत बटोर कर वह एक करवट पलटा और लैंप का स्विच ऑन कर दिया। कमरे में रोशनी भर गई। आकृति जा चुकी थी। शीशे में केवल उसका अपना ही डरा हुआ चेहरा दिखाई दे रहा था। उसके बाद से रवि ने अंधेरे में सोना बंद कर दिया। वह हर समय लैंप जलाए रखता था। हालांकि गड़बड़ियां रुकी नहीं। कभी कभी वह काम से लौटता तो पाता कि खिड़की के पर्दे पूरी तरह से खुले हुए हैं, जबकि उसे याद था कि उसने उन्हें बंद किया था। एक और बार दरवाजे के पास करीने से रखे हुए जूते पूरे फर्श पर बिखरे हुए मिले थे, लेकिन वह आईना वो सबसे बुरा था। अकेले होने पर भी उसकी सतह पर परछाइयां हिलती रहती थी। एक से ज्यादा बार वह आधे अधूरे नींद में था जब उसने शीशे में उसी आदमी को फिर से देखा। इस बार उसके बिस्तर के किनारे पर बैठा हुआ वह सिर झुकाकर रो रहा था, जैसे कि वह वहाँ हमेशा से रहता था। एक दिन रवि की आंख टपकते पानी की आवाज़ से खुली। वह लड़खड़ाता हुआ बाथरूम की ओर गया, लेकिन नल बंद थे। आवाज़ का पीछा करते हुए उसकी आंखें शीशे पर गईं। शीशे में उसकी परछाई गहरे धब्बों से भरी हुई थी, जो गाढ़े और गीले थे, जैसे कि शीशे से पानी नीचे बह रहा हो। उसने डरते हुए शीशे की सतह को छुआ। उसकी उंगलियां सूखी निकली। वह आखिरी झटका था। रवि ने उसी दिन अपना सामान पैक किया और कमरा छोड़ दिया। उसने मकान मालिक से कहा कि अब वह और वहाँ नहीं रह सकता। मकान मालिक ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। उसने केवल आह भरी और चुपचाप कहा, तुम पहले किराएदार नहीं हो जो जल्दी छोड़ रहे हो। आज भी रवि अपनी नई जगह का इतिहास जाने बिना वो जगह नहीं लेता। वह कहता है कि उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि कितना ज़्यादा खर्च आएगा, पर वह दोबारा उस अनुभव से गुजरने के बजाय किसी दोस्त के सोफे पर सोना पसंद करेगा। और आज भी पड़ोसी कहते हैं कि कभी कभी देर रात उसी छोटे से कमरे की खिड़की पर एक आदमी खड़ा दिखाई देता है, भले ही वह जगह सालों से खाली पड़ी हो। तो मित्रों, कैसी लगी ये स्टोरी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और ऐसे ही ढेर सारी हॉरर स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल लिव हॉरर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।